नमस्कार। आज बात इंग्लैंड बनाम भारत चौथे टेस्ट मैच की, जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जा रहा है। जी, और सीरीज इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर है। इंग्लैंड 2-1 से आगे है। हाँ, मतलब इंग्लैंड के पास ये मौका है कि वो मैनचेस्टर में ही सीरीज अपने नाम कर ले। और भारत के लिए ये करो या मरो जैसा है, सीरीज बराबर करने का आखिरी मौका। और वो भी उस मैदान पर, ओल्ड ट्रैफर्ड, जहां भारत का रिकॉर्ड आज तक कोई टेस्ट जीता ही नहीं है। वहां ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ऐतिहासिक रूप से मुश्किल मैदान रहा है भारत के लिए। तो आज हम इसी मैच का पूरा विश्लेषण करेंगे। टीम में क्या चल रहा है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, कौन से खिलाड़ी अहम हो सकते हैं। हाँ, और देखेंगे कि रणनीति क्या हो सकती है दोनों टीमों की। चलिए तो फिर शुरू करते हैं टीम समाचार से। इंग्लैंड की तरफ से एक कह सकते हैं कि थोड़ी चौंकाने वाली खबर है। हाँ, क्या? लियाम डॉसन, बाएं हाथ के स्पिनर, 7 साल बाद उनकी वापसी हुई है टीम में। अरे वाह, 7 साल बाद किसकी जगह आए हैं वो? टोटल शुएब बशीर की जगह। तो ये एक इंटरेस्टिंग बदलाव है। जी बिल्कुल, स्पिन डिपार्टमेंट में एक नया एंगल। अब भारत की बात करें तो यहाँ थोड़ी चिंताएं हैं। अर्शदीप सिंह और आकाशदीप दोनों तेज गेंदबाज चोट के कारण बाहर हैं। ओ, ये तो तेज गेंदबाजी के लिए एक झटका है। हाँ, लेकिन एक अच्छी खबर भी है। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें पिछले मैच में आराम दिया गया था, हाँ, उनकी वापसी पर विचार हो रहा है। वो शायद खेल सकते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात होगी अगर बुमराह वापस आते हैं तो। बिल्कुल। और ऋषभ पंत की उंगली में चोट थी, लेकिन वो फिट घोषित कर दिए गए हैं। चलो, ये राहत की बात है। पंत का होना बल्लेबाजी और कीपिंग दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, तो ये तो हुई टीम की खबरें। अब रणनीति पर आते हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मॉन्टी पनेसर ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर, जो सीमर्स को मदद करती है, भारतीय बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा अनुशासन दिखाना होगा। मतलब गलती की गुंजाइश कम है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे ने एक सुझाव दिया है कि भारत को शायद एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट गेंदबाज खिलाना चाहिए। अच्छा, 5 गेंदबाज? हाँ, मतलब 20 विकेट लेने पर फोकस करने के लिए। शायद बुमराह की वापसी की बात इसी तरफ इशारा कर रही हो। ये देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचता है। इंग्लैंड की तरफ क्या माहौल है? स्टोक्स और मैकुलम? वो काफी शांत और फोकस्ड दिख रहे हैं। अपने घर पर खेल रहे हैं, सीरीज में आगे हैं, तो शायद वो अपने प्रोसेस पर ही टिके रहना चाहेंगे। सही। अब कुछ खास खिलाड़ियों की बात करते हैं। इंग्लैंड के जो रूट। हाँ, जो रूट तो इस समय जबरदस्त फॉर्म में है और ओल्ड ट्रैफर्ड में उनका रिकॉर्ड भी कमाल का है। और वो रिकी पॉन्टिंग को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने के बहुत करीब हैं। जी हाँ, उनकी फॉर्म इंग्लैंड के लिए मतलब रीढ़ की हड्डी है। वो टिक गए तो बड़ा स्कोर बनाते हैं। और भारत के लिए शुभमन गिल। हाँ, कप्तान गिल भी बेहतरीन फॉर्म में है। पिछले 2 मैचों में शतक लगाए हैं उन्होंने। कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी वो लीड कर रहे हैं। बिल्कुल। भारत के मिडिल ऑर्डर के लिए उनका चलना बहुत जरूरी है। उन पर काफी जिम्मेदारी रहेगी। गेंदबाजी में अगर बुमराह खेलते हैं तो वो मैच का पासा पलट सकते हैं। उनकी वापसी से पूरे बॉलिंग अटैक में एक नई जान आ जाएगी। वो भारत के मुख्य हथियार होंगे। और इंग्लैंड के लिए लियाम डॉसन, उनका क्या रोल हो सकता है? डॉसन एक अलग तरह की चुनौती ला सकते हैं, खासकर मैच के बाद के दिनों में। पिच अगर टूटने लगी तो उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन खतरनाक साबित हो सकती है। हाँ, ये एक टैक्टिकल मूव लगता है। जी। और पिच की बात करें तो शुरू में बादल हो सकते हैं तो सीम मूवमेंट मिलेगा। इसीलिए शायद इंग्लैंड क्रिस वोक्स पे भरोसा दिखा रहे हैं। हालांकि उनका हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा। हाँ, लगता तो यही है। वोक्स का ओल्ड ट्रैफर्ड में रिकॉर्ड अच्छा है। शायद वो उनके अनुभव पर दांव लगा रहे हैं घरेलू कंडीशंस में। एक कैलकुलेटेड रिस्क कह सकते हैं। बिल्कुल। रणनीति यही लगती है, शुरू में सीम, बाद में स्पिन। तो अगर कोई फैंटेसी टीम बना रहा हो, उनके लिए क्या टिप्स होंगी? देखिए, फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज तो लेने ही चाहिए। रूट और गिल। हाँ। पंत विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर अच्छे विकल्प हैं। ऑलराउंडर्स में स्टोक्स और जडेजा हमेशा अहम होते हैं। और गेंदबाज बुमराह अगर खेलें तो वो जरूर होनी चाहिए। हाँ, बुमराह या फिर वोक्स और डॉसन पर भी नजर रख सकते हैं, लेकिन अंतिम 11 का इंतजार करना होगा। बिल्कुल, खासकर बुमराह की फिटनेस को लेकर। वो फाइनल 11 बहुत कुछ बताएगी। जी, वो सिर्फ फैंटेसी के लिए नहीं, मैच किस दिशा में जाएगा इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो कुल मिलाकर ये चौथा टेस्ट एक दिमागी खेल भी होने वाला है। हाँ बिल्कुल। इंग्लैंड चाहेगा कि सीरीज यहीं खत्म करे। भारत चाहेगा कि वो इतिहास बदले, ओल्ड ट्रैफर्ड का रिकॉर्ड सुधारे। चोटों से उभर कर वापसी करना भी एक चुनौती है भारत के लिए। सही कहा। रूट और गिल जैसे बल्लेबाजों पर रन बनाने का दबाव होगा और बुमराह या डॉसन जैसे गेंदबाजों के पास मैच विनर बनने का मौका। और अंत में सवाल यही है, क्या भारत
ओल्ड ट्रैफर्ड का ये जिंक्स, ये बाधा तोड़ पाएगा? या फिर इंग्लैंड का अनुभव, उनका होम एडवांटेज और जो मौजूदा फॉर्म है वो उन्हें जीत दिलाएगा? ये तो अब मैच में ही पता चलेगा। खिलाड़ियों पर दबाव बहुत होगा। और जो बड़े मौकों पर अच्छा खेलेगा वही टीम आगे निकलेगी। बहुत ही रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है।